अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? उम्मीद है जी आप लोग खुशबाश होंगे। तो जनाब आज ही हम होटलों और ढाबों पे बनने वाली मिक्स सब्ज़ी की बेहतरीन किस्म की रेसिपी बनाने वाले हैं। मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो घर से खाना बनाकर सेल कर रही होती है, तो जनाब ये रेसिपी भी आप बना सकते हैं क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं और मिक्स सब्ज़ी की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है जी। तो चलें जी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैंने एक कढ़ाई के अंदर 1 कप ले लिया है घी, यानी कि 1 कप घी ले लिया। आप घी की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब जी इसमें हमने एक बड़े साइज़ का प्याज ऐड कर देना है, जिसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। प्याज का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी खाने में, तो प्याज की कटिंग भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। वो किस तरह, अगर जी आप प्याज मोटा मोटा कट करके रखेंगे तो वो खाने को ना मीठा मीठा कर देता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने प्याज जो है ना वो बारीक बारीक कट करना है, ताकि खाना जो है ना वो बहुत मज़े का बने। हल्का सा प्याज को फ्राई कर लेना है। अब जी हम इसमें 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे लहसुन का पेस्ट। ये जी ऐड करके हमने प्याज के साथ ही इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेना है, जलाना नहीं है, वरना वो खाने का जो जायका होता है वो बिल्कुल डिफरेंट कर देता है, ठीक है। हल्का सा सौते कर लेना है इसको भी। इसके बाद जब हमने इसमें ऐड कर देने हैं टमाटर, तो यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए, उनका छिलका उतार लिया। और अब प्याज और लहसुन के साथ ही हमने टमाटर को भी फ्राई कर लेना है, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे जी देखिए टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट भी हो गए हैं और इसका पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हमने इसमें थोड़े से शिश्के मिश्के यानी कि मसाले ऐड करने हैं। तो मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, आप अपने हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे हम इसमें हल्दी पाउडर। और बस ये हमने इसको अच्छे से भुनाई कर लेनी है, इसकी अच्छे से भून लेना है, ताकि मसालों की एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। एक्स्ट्रा मसाले हमने इसके अंदर नहीं ऐड करने हैं, वरना वो जायके को बिल्कुल चेंज कर देते हैं। अब सी मसाला अच्छे से भुन चुका है, तो हमने इसमें 2 कप ऐड कर देनी है मेथी। कट करने के बाद ये 2 कप है। ठीक हो गया जी। अब मसाले के साथ ही हमने इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेना है। अब सी मेथी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हमने इसमें बाकी की सारी सब्जियां ऐड कर देनी है। तो 1 कप इसमें ऐड कर देंगे मटर, 1.5 कप है मोंगरे, अगर आप पसंद करते हैं तो लाजमी ऐड करें, बहुत मज़े के लगते हैं ये भी। 1.5 कप गाजर ऐड कर देंगे, इसको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया। इसी के साथ 3 हरी मिर्चें हैं, जिसको मैंने कट कर लिया था, और ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इनको भी हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। और जनाब अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम एक फूडी फैमिली बन सके और मेरी हर वीडियो आप तक आ सके। इसके बाद बारी आती है हमारी मोस्ट फेवरेट चीज़ की, जो कि है जी आलू। तो 3 से 4 हमने इसमें ऐड कर देने हैं आलू, और ये भी अब हमने इसी के साथ ही फ्राई कर लेना है। आलू मैंने बाद में ऐड किए हैं, पहले हमने सब्जियों को ना थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, क्योंकि मम्मा कहती हैं अगर आलू को बहुत ज़्यादा फ्राई किया जाए ना, ये बार बार हिलाया जाए, तो आलू पकते नहीं हैं, बहुत देर से गलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जी हमने पहले सब्जियों को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, उसके बाद आलू डाल के थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। और बस जी अब जी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है पानी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप इसमें पानी ऐड किया है। ये जी पानी ऐड हो गया। और इसके बाद जब हमने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। ये देखें जी, मिक्स करने के बाद ना हमने ये जो आलू है ना, इसको अच्छे से ना इस तरह से अंदर अंदर कर देना है पानी के अंदर, ताकि ये डिप हो जाए। इस तरह अगर ऐसा होगा ना कि आलू बिल्कुल ऊपर ऊपर होंगे, तो फिर वो गलते नहीं है। ठीक हो गया जी। अब हमने इसको कवर कर देना है और साइड्स को भी हमने अच्छे से साफ कर लेना है। अब जी इसको कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो यहाँ पे जी 15 मिनट हो चुके हैं, और एक दफ़ा अब हमने सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखें जी, अच्छे से मिक्स कर दिया, और अब हमने इसको दोबारा से कवर कर देना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने देंगे दोबारा से। यहाँ पर जी 20 मिनट हो चुके हैं, और कवर को उठाएंगे, और यहाँ पर जी अब हमने सब्जियों को चेक कर लेना है कि ये बिल्कुल अच्छे से पक चुकी हैं या इनमें अभी भी कोई कसर बाकी है। तो ये देखें जी, अब हम एक आलू लेंगे और इसको इस तरह से मैं कट करके देख रही हूँ, तो ये देखें बिल्कुल अच्छे से ये पक चुका है। इसके बाद जी हमने इसके अंदर हाफ कप ऐड कर देना है धनिया। इसको हमने लास्ट पे ऐड करना है, ताकि इसका फ्लेवर जो है वो इसके अंदर बहुत अच्छा आ सके। अगर पहले ऐड कर देंगे तो इसका फ्लेवर ही बिल्कुल ख़त्म हो जाना है, ठीक है। तो इसलिए इसको डालने के बाद हमने 3-4 मिनट के लिए इसको कुक करना है, ताकि इसके अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा पानी है तो वो भी ड्राई हो जाए। और जनाब अगर आप चाहें तो इसके अंदर एंड पे ना, आपने जब सारी सब्जियां पक जाएंगी, गल जाएंगी, इसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर देना है लेमन जूस, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और अगर आप खुशबू इसके अंदर थोड़ी सी ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप गरम मसाला ऐड कर सकते हैं।
और ये है जी हमारी बेहतरीन सी मिक्स सब्ज़ी की फ़ाइनल लुक। देखिए बहुत ज़्यादा मसाले हमने इसमें ऐड नहीं करने हैं, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा मसाले ऐड कर देते हैं ना, तो जो सब्ज़ियों का अपना फ्लेवर, अपना कलर होता है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इससे जी आपको बेहतरीन किस्म का फ्लेवर भी आएगा, और देखिए हर चीज़ का जो कलर है ना, वो उसी तरह है जिस तरह उसका कलर होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ जी आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।